मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया ने जो पाकिस्तान आने से इनकार किया है और चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब बहुत ज्यादा खटाई में पड़ता जा रहा है। असल इसकी कहानी और इसके ताने बाने अब बीसीसीआई के उस नीयत की तरफ जा रहे हैं जिसमें वो हमेशा क्रिकेट की ओलंपिक्स गेम में शमूलियत की खिलाफ रही है। जी हाँ, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं और आज हम इसी पर बात करेंगे। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन मैं आज आपको दलीलन ये बात साबित करूंगा कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उसका असल मकसद ये है कि ओलंपिक्स 2028 जो कि लॉस एंजलिस में होने अमेरिका में, उसमें जो क्रिकेट एज ए खेल आनी है। और आपने रिजवान की भी गुफ्तगू पिछले दिनों सुनी होगी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, हमारा टारगेट ओलंपिक्स जीतना है। तो बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता नहीं कि क्रिकेट का खेल ओलंपिक्स में जाए। क्यों नहीं चाहता, ये आज मैं आपको इस पर कुछ थोड़ी तफसील बताऊंगा। और ये वाकई ताने बाने अब मुझे यकीन हो गया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई डालकर क्रिकेट के खेल को ओलंपिक्स में ले जाने के बिल्कुल खिलाफ हो चुका है। और वो जो कहते हैं ना, एक उनके पेट में दर्द है, उस पर भी हम बात करेंगे आज। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि क्रिकेट का खेल ओलंपिक्स में क्यों अब तक नहीं आया और कब ये ओलंपिक्स के अंदर इसको शामिल भी कभी किया गया था या नहीं। तो आपको थोड़ी शायद इंफॉर्मेशन नहीं लगे। 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स हुए एथेंस में, जो कि यूनान का शहर है, और उसके अंदर क्रिकेट शामिल नहीं थी। लेकिन जब दूसरे ओलंपिक्स हुए पेरिस के अंदर 1900 में, पूरे 1900 में, तो उसके अंदर क्रिकेट का जो खेल है उसको ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया। जी हां, बिल्कुल किया गया। और उस वक्त 4 ममालिक की टीमों ने इन ओलंपिक्स में क्रिकेट के खेल में हिस्सा लिया, जिसमें पेरिस, बर्तानिया, हॉलैंड, बेल्जियम और मेजबान फ्रांस, यानी कि 4 वो टीमें और 5वां फ्रांस, यानी कि 5 टीमों ने हिस्सा लिया। और 2 दिन का मैच रखा गया जिसमें एक एक इनिंग्स की बारी रखी गई। टेस्ट क्रिकेट क्योंकि उस वक्त हुआ करती थी और 6 दिन का टेस्ट होता था। सो ओलंपिक्स में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 2 दिन का मैच रखा गया। लेकिन जो 2 मैचेस उस ओलंपिक्स में 2 मैचेस खेले गए और 2 मैचेस में से एक मैच हुआ था हॉलैंड और बर्तानिया के दरमियान, और दूसरा मैच हुआ था बेल्जियम और फ्रांस के दरमियान। अब ये मैच जब खेले गए तो उसके बाद एक बवेला सा मचा। जो क्रिकेट के पंडित थे या क्रिकेट के जो खेल को इन्वेंटर थे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो गेम के खिलाफ है, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ी लंबी गेम थी, 6 घंटों की। सो ओलंपिक काउंसिल ने भी कहा, और उसके बाद आने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल नहीं हुई। लेकिन 2000 से ऑनवर्ड ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल करने की कोशिशें शुरू हुई, और इन कोशिशों में सरे फहरिस्त आपको जानकर हैरानगी होगी, जो क्रिकेट बोर्ड था कि ये ओलंपिक्स में जाना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। जी हाँ, ये जो T20 का खेल आप देख रहे हैं, इसके इन्वेंटर पाकिस्तानी हैं। बहुत से लोगों को ये शायद पता ना हो, T20 को इन्वेंट पाकिस्तान ने किया है। ये आप बीसीसीआई से पूछ लें, इंडियन क्रिकेट वालों से पूछ लें। और 2007 में जब पहला वर्ल्ड T20 कप हुआ था, अब तो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का नाम देते हैं, पहले इसको वर्ल्ड T20 कप कहते थे। मुझे इसके फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा तगड़ा मैच हुआ था। उस वर्ल्ड कप को प्रपोज भी पाकिस्तान ने किया था, और उस वर्ल्ड कप के पूरे क्रिकेटिंग 2020 मैचेस का फॉर्मेट भी पाकिस्तान ने दिया था। और वजह ये थी कि 20-20 ओवर्स का मैच जब खेला जाता है तो वो तकरीबन 3 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। और इस 3 घंटों में, 3.5 घंटों में अगर एक मैच मुकम्मल होता है, तो ओलंपिक्स के अंदर सबसे बड़ा इशू जो होता है वो टाइम का होता है। सो ओडीआईज को अगर लेके, एक रोजा मैचेस को लेके ओलंपिक्स के अंदर टॉप 8 टीम्स भी जाती, तो इतने मैचेस हो जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा गेम्स होती हैं। सो T20 फॉर्मेट को बनाकर उसका पहला वर्ल्ड कप, और उस पर फिर रिस्पॉन्स आया। फिर दूसरा वर्ल्ड कप 2009 में पाकिस्तान ने जीता, यूनुस खान की क़यादत में। और फिर T20 क्रिकेट ने दुनिया क्रिकेट में एक हंगामा बर्पा किया, हलचल आई, ग्लैमराइज हुआ। अब क्योंकि ग्लैमराइज होने से बीसीसीआई को नोट और ज्यादा कमाने लग गए, आईपीएल आ गई, आईपीएल से अरबों रुपए का जो है उनको फायदा होना शुरू हो गया, तो उन्होंने भी T20 क्रिकेट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन द पैरेलल हैंड, जब क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने की कभी भी बात आती, तो उसके अंदर रुकावट बीसीसीआई ही बनता था। और फिर चलते चलाते, करते कराते, आखिरकार मरते और क्या ना करते, आईओसी का इजलास हुआ। 141वां जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, उसका 141वां इजलास मुंबई के अंदर हुआ। और यह इजलास 16 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसके अंदर इंडियन ओलंपिक
जो एसोसिएशन है उसने, और ओलंपिक एसोसिएशन जो दुनिया की इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है उसने बीसीसीआई को उससे यकीन दहानी ली, और फिर आईसीसी ने भी दी कि जी ठीक है, आप 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस के अंदर, उसके अंदर क्रिकेट को ले जाएंगे। और उसी ही की तैयारियों के लिए यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप अभी गुजरा है 2024 जून में, वो इनेकाद करवाया गया था ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स और चीजें बने। अब इंडिया नहीं चाहता कि ये 2028 में ये ओलंपिक्स में शामिल हो, और उस ना चाहने की वजह ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई डाली जा रही है। अब ये लड़ाई, जब इंडिया को पता था कि अब की बार हमने इनकार किया, पाकिस्तान ने नहीं मानना, तो उन्होंने जानबूझकर ये लड़ाई बाली है, और उनको पता है कि पाकिस्तान इसके खिलाफ जो है वो अदालत में जाएगा, ब्रॉडकास्टर नाराज होंगे, मामला लिटिगेशन में जाएगा, और अल्टीमेटली आईओसी आईसीसी की इस लड़ाई को लेकर, क्योंकि उन्हें 2025 के अंदर कंफर्म करना है कि 2028 में कौन कौन से मुल्क होंगे जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। सो बेसिकली इंडिया ये लड़ाई चाह रहा है कि ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट का खेलना चाहे, और उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इस वक्त क्रिकेट के ऊपर मोनोपोली बिल्डअप की हुई है। जिस 100 रुपए में से 70 रुपए इंडिया कमाता है, और अगर कहीं क्रिकेट ओलंपिक्स में चली गई और उसमें यूएस जैसी ममालिक, चाइना जैसे मुल्क आ गए जिनकी बहुत ह्यूज इकोनॉमीज हैं, और उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी और उन्होंने क्रिकेट को ग्लैमराइज और T20 फॉर्मेट को ले लिया, तो फिर जो इंडियन मोनोपोली है ना, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। सो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बीसीसीआई ने चाल चली है, उनको पता था, क्योंकि इतनी बार पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने उनको लेवरेज दी है, इतनी बार सपोर्ट की है, इतनी बार उनको उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। अब की बार तो उनको, मतलब हर किसी को पता था कि इंडियन टीम जो है उनके ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर उधार चढ़े हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो टीम भेजेगी। सो ये जानबूझकर लड़ाई बढ़ाने का मकसद यही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों आईसीसी में लड़े। आईसीसी इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल जो है स्पोर्ट्स बॉडी है नहीं, और दोनों जो है वो लिटिगेशन में जाए, कानूनी तौर पर लड़ाइयां शुरू हो आईसीसी, पीसीबी की, बीसीसीआई की, और इन लड़ाइयों को देखते हुए जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है वो कहे भाई साहब हमें तो माफी दो, हम नहीं लेते, क्योंकि आईओसी का जो अपना चार्टर्ड है, जो आईओसी के रूल्स हैं, उसमें वो कभी भी इस तरह की, जैसे ये इंडिया क्रिकेट के अंदर अपनी मोनोपोली रख के लड़ाइयां रखता है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और इंडिया का पहला टारगेट यही है कि जितनी देर मुमकिन हो इस खेल को ओलंपिक से दूर रखें और अपनी मोनोपोली रखें। और अगर ये ओलंपिक्स में चला गया तो फिर और ममालिक आएंगे, अमेरिका आएगा, चाइना आएगा, तो फिर इंडियन मोनोपोली का क्या होगा। सो गेम क्रिकेट के लिए जो इंडिया कर रहा है, तारीख याद रखेगी, और बीसीसीआई का असल मकसद जो है ये भी तारीख याद रखेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये लड़ाई तो चलेगी बहुत ज्यादा, ये लड़ाई करके ओलंपिक्स में नहीं जाएंगे 2028 में, 2032 के ओलंपिक्स में क्रिकेट आ जाएगी। क्रिकेट रुक नहीं सकती ओलंपिक से, और जब ये क्रिकेट ओलंपिक्स में आएगी तो भाई साहब इंडिया, आपका जो ये पैसे वाला थबलचू आपने पकड़ा हुआ है ना कि जी साढ़े प्यो दी गेम है, ये भी सारा सॉल्व हो जाएगा, लग पता जाएगा।